जय श्री राम, जय श्री राम। श्री तुलसीदास द्वारा चरित रामचरितमानस के 15वें मास पारायण में अयोध्या कांड के अध्ययन में आज हम श्री रामचंद्र जी के वन में प्रस्थान करने के उपरांत वो श्री श्रृंगवीरपुर पहुँचते हैं, जहाँ निषाद उनकी सेवा करते हैं। फिर उसी समय लक्ष्मण और निषाद के बीच में संवाद होता है। उसी दौरान राजा दशरथ के मंत्री सुमंत्र का वहाँ पर भी पहुँचना होता है, क्योंकि श्री दशरथ जी ने अपने मंत्री सुमंत्र को यह आज्ञा दी थी कि किसी भी प्रकार से तुम श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी को तुरंत भवन में वापस लाएं। इन सब का अध्ययन अब हम कर रहे हैं, तो शुरू करें रामचरितमानस अयोध्या कांड। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पाई रजाय सुनाई, सिरु रगथु अति बेग बनाई। गयु जहाँ बाहिर नगर, सिए सहित दौ भाई। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहाँ गए, और जहाँ नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई गए। तब सुमंत्र नृप बचन सुनाए, करी बिनती रथ रामू चढ़ाए। चढ़ी रथ सिए सहित दो भाई, चले हृदय अवधहि सिरु नाई। तब वहाँ पहुंचकर सुमंत्र ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर वहाँ से चल पड़े। चलत राम लखी अवध अनाथा, बिकल लोग सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहु विधि समूह, जा वहीं फिरहीं प्रेम बस पुनि फिरी आवहीं। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते देखकर सब लोग बहुत व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी उन्हें बहुत तरह से समझाने लगते हैं और कहते हैं कि वे सभी अयोध्या लौट जाएं, परंतु प्रेमवश कोई भी अयोध्या लौटने के लिए तैयार नहीं होता है। लागति अवध भयावनी भारी, मानहु काल राति आंधी आरी। घोर जंतु समपुर नर नारी, डर पहीं एक निहारी। हमें अयोध्यापुरी बहुत डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात्रि हो गई हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर मसान परिजन जन भूता, सुत हित मीत मनहु जम दूता। बागन बिटप बेली कुमि हिल लाही, सरित सरोवर देखी न जाही। घर शमशान, कुटुंबी हमें भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचों में वृक्ष और बेलें कुमला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा नहीं जाता है। दोहा है गए कोठिन केली मृग, पुर पशु चातक मोर। पिक रथांग सुख सारिका, सारस हंस चकोर। करोड़ों घोड़े, हाथी, खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर के गाय, बैल, बकरी आदि पशु, पपीहे, मोर, कोयल, चकवे, तोते, मैना, सारस, हंस और चकोर। आगे सुनिए।
राम वियोग बिकल सब ठाड़े, जह तह मनहु चित्र लिखी काढ़े। नगरु सफल बनू गहबर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। श्री राम जी के वियोग में अभी जैसे मैंने कहा है सभी व्याकुल हैं, सभी पशु पक्षी सभी तरह के लोग जहाँ तहाँ ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं मानो तस्वीरों में लिखकर बनाए हुए हों। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष बहुत से पशु पक्षी थे, अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। विधि के कई किरातिनी कीनी, जेहि दव दुसह दसहूँ दिसी दीनी। सही न सके रघुबर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। विधाता ने के कई को भीलनी बना दिया है, जिसने 10 दिशाओं में दुस्सह दवाग्नि भयानक आग लगा दी है। श्री रामचंद्र जी कह भी रहे कि इस अग्नि को लोग सह नहीं सकते हैं। सब लोग व्याकुल होकर वहाँ से भाग चले हैं। सब ही विचारु कीन मन माही, राम लखन सिए बिनु सुख नाही। जहाँ रामू तह सब ही समाजू, बिनु रघुबीर अवध नहीं काजू। सब ने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना वहाँ सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज होगा। श्री राम जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम ही नहीं है। चले साथ अस मंतरु दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय जिनहि, विषय भोग बस करही की तिनहि। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे हैं उन्हें क्या कभी विषय भोग वश में कर सकते हैं। दोहा बालक वृद्ध बिहाई, ग्रहण लगे लोग सब साथ। तमसा तीर निवासु किए प्रथम दिवस रघुनाथ। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए हैं। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदै हृदय दुखु भयो विशेषी। करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेगी पाहि पीर पराई। प्रजा को प्रेमवश देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा ही दुख होता है, परंतु प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय हैं। पराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं, अर्थात दूसरे का दुख देकर वे तुरंत स्वयं दुखित होने लगते हैं। कही सप्रेम मृदु बचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समुझाए। किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिर ही न फेरे। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन सुनकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुतेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेमवश लोग लौटते नहीं हैं। सीलु स्नेहु छाड़ी नहीं जाई, असमंजस बस भे रघुराई। लोग सोग श्रम बस गए सोई, कंचुक देव माया मति मोई। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जा रहा। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए हैं, दुविधा में पड़ गए हैं। शोक और परिश्रम थकावट के मारे लोग सो रहने लगे हैं और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई है।
जब ही जाम जुग जामनी बीती, राम सचिव सन कहे उस प्रीति, खोज मारी रथु हाँ कहूँ ताता, आनु उपाय बनी नहीं बाता। जब दोपहर रात बीत गई तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र से कहा, हे तात, रथ के खोज मारकर अर्थात पहियों के चिन्हों से दिशा का पता ना चले, इस प्रकार से रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात यहाँ नहीं बनेगी। दोहा, राम लखन सिए जान, चढ़ी शंभु चरण सिरुनाई, सचिव चलायु तुरत रथु इत उत खोज दुराई। शंकर जी के चरणों में सिर निभाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज और छिपाकर चला दिया। जागे सकल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भैयूं अति सोरू, रथ कर खोज कतहूँ नहीं पावहीं, राम राम कहीं चहूँ दिसी धावहीं। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि श्री रघुनाथ जी तो चले गए, कहीं रथ का खोज नहीं पाते। सब हे राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ने लगते हैं। मनहु बारी निधि बूढ़ जहाजू, भैयूं बिकल बड़ बनिक समाजू, एक ही एक देही उपदेशु, तजे राम हम जानी कलेसु। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे वे प्यारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश में डाल दिया और हमको वे यहाँ छोड़कर चले गए हैं। निंद ही आप सराहि मीना, धिग जीवन रघुबीर बहीना, जौं पे प्रिय वियोग विधि कीना, तौ कस मरनु न मांगे दीना। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं, कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने का क्या अधिकार है और हमें अपने पर धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यार का वियोग ही रचा है तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु ही हमें क्यों नहीं दे दी है। यही विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवध भरी परितापा, विषम वियोग न जाई बखाना, अवधि पास सब राखहीं प्राणम। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप भरे हुए मन से अयोध्या में वापस चल पड़े। इन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को अपने पास रखे हुए हैं। दोहा, राम दरस हित नेम, व्रत लगे करन नर नारी, मनहु को की कमल दीन विहीन तमारी। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे हैं और ऐसे दुखी हो गए हैं जैसे चकवा और चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाई, उतरे राम देव सेरी देखी, कीनी दंडवत हर्षूं विशेषी। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगबेरपुर जा पहुँचते हैं। वहाँ गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत उन्हें प्रणाम किया। लखन सचिव सिए किए प्रणामा, सब ही सहित सुखु पायो रामा, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। लक्ष्मण जी और सुमंत्र जी और सीता जी
लक्ष्मण जी, सुमंत्र और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है। वे सब सुखों को हरने वाली और सब पीड़ाओं को भी हरने वाली है। कहीं कहीं कोटिक कथा प्रसंगा, रामु बिलो कहीं गंग तरंगा, सचव वही अनुजही प्रिय ही सुनाई, विबुध नदी महिमा अधिकाई। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। मजनु कीन पंथ श्रम गई, सुचि जलु पियत मुदित मन भयु, सुमिरित जाहि मिटई श्रम भारू, ते ही श्रम यह लौकिक व्यवहारू। इसके बाद सब ने नदी में स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम, उनकी थकावट दूर हो गई और पवित्र जल पीते ही सबका मन प्रसन्न हो गया। जिसके स्मरण मात्र से बार बार जन्म से और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार नर लीला है। दोहा। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानु कुल केतु, चरित करत नर अनुहरत, श्रुति सागर सेतु। शुद्ध प्रकृति जन्य त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजा रूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। यह सुधि गुहु निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई, लिए फूल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चले हुए हर्षु अपारा। जब निषाद राज गुह ने यह खबर पाई, तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर और उन्हें भारों महंगियों में भर भर कर मिलने के लिए वे चल पड़े। उनके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। करी दंडवत भेंट धरी आगे, प्रभु बिलोकत अति अनुरागे, सहज स्नेह बिबस रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। निषाद ने दंडवत करके भेंट सामने रखकर बड़े ही अत्यंत प्रेम से प्रभु की ओर देखा और कहने लगे, कुछ कहा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बिठाया और उसका कुशल क्षेम पूछा। नाथ कुशल पद पंकज देखें, भयो भाग भाजन जन लेखें, देव धरनी धनु धामु तुम्हारा, मैं जनु नीचु सहित परिवारा। निषाद राज ने भगवान राम को उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन से ही मैं कुशल हूँ। आपके चरण विंदों के दर्शन आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया हूँ। हे देव, यह पृथ्वी धन और घर सब आपका है, मैं तो परिवार सहित आपका एक नीच सेवक हूँ। कृपा करिए पुरधारिये पाऊँ, थापी ही जनु सबु लोग सिहाऊँ, कहे हु सत्य सबु सखा सुजाना, मोहि दीन पितु आयसु आना। अब कृपा करके आप श्रृंगवेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा,
तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही कोई आज्ञा दी है। दोहा, बरस चारी 10 बासु, बन मुनि व्रत बेशु आहारु, ग्राम बासु नहीं उचित सुनी, गुह हुई भयु दुखु भारू। उनके आज्ञा अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण करके और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना मेरे लिए उचित नहीं है। यह सुनकर गुहू को बड़ा दुख हुआ। राम लखन सिए रूप निहारी, कहीं सप्रेम ग्राम नर नारी, ते पितु मातु कहु सखी कैसे, जिन पठाए बन बालक ऐसे। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती है, हे सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। एक कहीं भल भूपति कीना, लोयन लाहु हम ही विधि दीना, तब निषाद पति उर अनुमाना, तरु सिसुम्पा मनोहर जानम। कोई ये कहते हैं, राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को मनोहर समझा। लय रघुनाथ ही ठाऊ देखावा, कहेउ राम सब भांति सुहावा, पुरजन करी जो हारू घर आए, रघुबर संध्या करन सिधाए। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग जोहार वंदना करके अपने अपने घरों को लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने के लिए पधारे। गुह संवारी सांथरी डसाई, कुस किस लय महे मृदल सुहाई, सुचि फल फूल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राखी से पानी। गुहू ने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर कर उन्होंने वहाँ संध्या के लिए रख दिया। दोहा, सिए सुमंत भ्राता सहित कंद मूल फल खाई, शयन कीन रघुवंश मणि पाए पलोटत भाई। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण सहित कंद मूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठे लखनु प्रभु सोवत जानी, कही सचवही सोवन मृदु बानी, कछुक दूरी सजी बान सरासन, जागन लगे बैठी बीरासन। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते देखकर लक्ष्मण जी उठे और कोमलवाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहाँ से कुछ दूर पर धनुष्य बाण सजाकर वीरासन बैठकर जागने और पहरा देने लगे। गुहू बोलाई पहारों प्रतीति, ठावे ठावे राखे अति प्रीति, आप लखन पही बैठई हूँ जाई, कटी भाथी सर चाप चढ़ाई। गुहू ने विश्वासपात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बांध चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। सोवत प्रभु निहारी निषादु, भयो प्रेम बस हृदय विषादु, तनु पुलकित जलु लोचन बही, बचन स प्रेम लखन सन कही।
प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेमवश निषाद राज के हृदय में भी बहुत विषाद होने लगा और उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम अश्रुओं का जल उनके बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगे। भूपति भवन सुभाए सुहावा, सुरपति सदनु ना पटतर पावा, मणिमय रचित चारु चौबारे, जनुरति पति निज हाथ संवारे। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है, इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता है। उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे, छत के ऊपर बंगले हैं जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों से सजा कर बनाया है। दोहा, सुचि सुभी चित्र सुभोगमय, सुमन सुगंध सुबास, पलंग मंजू मणि दीप जह सब विधि सकल सुपास। जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित हैं, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। विविध बसन उपधान तुराई, क्षीर फेन मृदु बिसद सुहाई, तहसिए राम शयन निशि करही, निज छवि रति मनोज मधुहरही। जहाँ ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं जो दूध के फेन के समान कोमल, निर्मल, उज्जवल और सुंदर हैं, वहाँ उन चौबारों में श्री सीताराम जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्व को हरण करते थे। उनके लिए तेसिए रामु साथरी सोए, श्रमित बसन बिनु जाहि न जोए, मातु पिता परिजन पुरबासी, सखा सुशील दास अरुदासी। वहीं श्री सीता और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते हैं। माता पिता, कुटुंबी, पुरवासी यानी प्रजा, मित्र, अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां, जोग वहीं जन हहीं प्राण की नाई, मही सोवत ते ही राम गोसाई, पिता जनक जग बिदत प्रभाऊ, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। जितने भी उनके दास दासियां हैं, सब जिनके अपने प्राणों की तरह सार संभार करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक हैं, जिनका प्रभाव जगत में बहुत प्रसिद्ध है, जिसके ससुर इंद्र के मित्र रघु राज दशरथ जी हैं। रामचंद्र पति सो बैदेही, सोवत मही विधि बाम न केही, सिय रघुबर की कानन जोगु, कर्म प्रधान सत्य कह लोगु। और पति श्री रामचंद्र जी ही हैं। वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता है। सीता जी और रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं? लोग सब कहते हैं कि कर्म ही सबसे बड़ा प्रधान है। दोहा के कई नंदनी मंद मति कठिन, कुटिल पनुकीन, जे ही रघुनंदन जान कहीं सुख अवसर दुख दीन। के कई राज की लड़की नीच बुद्धि के कई ने बड़ा ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री रामचंद्र जी को और जानकी जी के सुख को छल लिया है और उनको इसके साथ उनको बहुत दुख दिया है। भाई दिन कर कुल बिटप कुठारी, कुमति कीन सब विश्व दुखारी। भयु विषादु निषाद ही भारी, राम सिय मही शयन निहारी। वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई है। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया है। श्री राम सीता जी
को जमीन पे सोते देखकर निषाद को बड़ा ही दुख हो रहा है और वह मन ही मन कैकई को कोस रहे हैं। बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भक्ति रस सानी, काहू न कोहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगु सबु भ्राता। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले और कहा, हे भाइयों, कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल हम भोगते हैं। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा, जन्म मरनु जह लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्मु अरु कालू। संजोग किसी का मिलना, वियोग किसी का बिछुड़ना, भले बुरे भोग, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भय के फंदे हैं और ये भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल हैं। धरनी धामु धनुपुर परिवारु, सरगु नरकु जह लगी व्यबारू, देखहि सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल पर मारथु नाही। धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक का व्यवहार है, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचार करने में आते हैं, इन सब का मूल मोह अज्ञान ही है, परमार्थ ये नहीं है। दोहा सपने होई भिखारी, नृपु रंकु नाकपति होई, जागे लाभु न हानि, कछु तिमी प्रपंच जिए जोई। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से हमें देखना चाहिए। अस विचारी नहीं कीजये रोसु, काहू ही बादिना देहि दोसु, मोह निशा सबु सोवन हारा, देखहि सपन अनेक प्रकारा। ऐसे विचार कर क्रोध हमें नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को हमें व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेक प्रकार के स्वप्न भी दिखाई देते हैं। अहि जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथि प्रपंच वियोगी, जानहि तब ही जीव जग जागा, जब जब विषय विलास विरागा। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं, जो परमार्थी हैं और प्रपंच मायक जगत से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब वह संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य पा जाए और वैराग्य हो जाए। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, सखा परम परमारथु ऐहु, मन क्रम बचन राम पद नेहु। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है, तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों से प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ यानी पुरुषार्थ है। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेति निरूपहि वेदा। श्री रामचंद्र जी परमार्थ स्वरूप यानी परम ब्रह्म है। वे अविगत जानने में ना आने वाले, अलग स्थूल दृष्टि से देखने में ना आने वाले, अनादि आदि रहित, अनुपम उपमा रहित, सब विकारों से रहित
और भेद शून्य है, वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करता है। दोहा, भगत भूमि भूसर सुर भी सुरहित लागी कृपाल, करत चरित धरि मनुज तनु सुनित मिटहि जग जाल। वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि ब्राह्मण गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। यहाँ पर मास परायण 15वां समापन है, 16वें मास परायण का प्रारंभ होने जा रहा है। आगे सुनिए। सखा समुझियस परि हरि मोहु, सिय रघुबीर चरण रत होहु। कहत राम गुण भाभिनु सारा, जागे जग मंगल सुख दारा। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीता राम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते ही सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी भी जाग पड़े। सकल सोच करी राम नहावा, सुचि सुजान बट क्षीर मगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखी सुमंत्र नयन जल छाए। शोच आदि क्रिया से निवृत्त होकर और पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर बड़ का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में जल छा गया। हृदय दाहु अति बदन मलीना, कहकर जोरी बचन अति दीना। नाथ कहियूं अस कौशल नाथा, लई रथु जाहु राम के साथा। उनका हृदय अत्यंत जलने लगता है, मुंह मलिन उदास हो गया है। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ और वहाँ पर कुछ दिन रहने के उपरांत उनको वापस अयोध्या लौटा लाओ। बनु देखा ही सुर सरी अनहवाई, आने हूँ फेरी बेगी दऊ भाई। लखनु राम सिए आने हूँ फेरी, संशय सकल संकोच निबेरी। बन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुम तुरंत लौटा कर लाना। सब संशय और संकोच को दूर करके नृप करके लक्ष्मण राम और सीता को फिर वापिस अयोध्या लौटा लाना। दोहा, नृप अस कहियो गोसाई, जस कहिए करो बलि सोई। करी बिनत पायन परयु, दीन बाल जिमि रोई। महाराज ने ऐसा कहा था, प्रभु जैसा कहें मैं वही करूं, मैं आपके बलिहारी हूं। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और बालकों की तरह मंत्री सुमंत्र रोने लगे। तात कृपा करी की जय सोई, जाते अवध अनाथ ना होई। मंत्री ही राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मतु तुम सबु शोधा। और कहा, हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। इतना जब कहा तो श्री रामचंद्र जी ने मंत्री को उठाया और धैर्य बंधाते हुए अपने गले से लगाया और समझाया और कहा, हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। सिबी दधीच हरि चंद नरेसा, सह धर्म हित कोटि कलेसा। रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरेहु सही संकट नाना। शिबी
दधीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों अनेकों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान और राजा रंतिदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे और उन्होंने धर्म का कभी परित्याग नहीं किया है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोही धर्म सुलभ करि पावा, तंजे तिहु पुर अपजसु छावा। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोगों में मेरा अपयश होगा। इसलिए हे सुमंत्र, अब तुम अयोध्या लौट जाओ। संभावित कहूँ अपजस लाहूं, मरण कोटि सम दारुण दाहू। तुम संतात बहुत का कहूँ, दिए उत्तर फिरी पातकु लहूं। प्रतिष्ठित पुरुषों के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्युओं के समान भीषण संताप देने वाली होती है। हे तात, मैं आपसे अधिक और क्या कहूँ, लौट कर उत्तर पाने में भी आप पाप का भागीदारी मैं होता हूँ। दोहा पितु पद गही कही कोटि नति, भी नहीं करब कर जोरी, चिंता कव नहीं बात कह तात करही जनी मोरी। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता ना करें। तुम पुनि पितु समय अति हित मोरे, बिनती करिहूँ तात कर जोरे। सब विधि सोही कर तब ये तुम्हारे, दुख न पाव पितु सोच हमारे। आप भी पिता के समान हो और आप मेरे बहुत बड़े हितैषी हो। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख ना पावें। सुनी रघुनाथ सचिव संवादु, भयो सप रिजन बिकल निषादु। पुनि कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गए। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उसको मना किया। सकुचि राम निज शपथ देवाई, लखन संदेशु कहिए जनी जाई। कह सुमंत रूपुनि भूप संदेशु, सही न सकहि सिए विपन कलेसु। श्री रामचंद्र जी ने चाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का वह संदेश ना किसी से कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता बन के कलेश ना सह सकेगी। जे ही विधि अवध आव फिर सिया, सोई रघुबर ही तुम ही करनीहा। नतरु निपट अवलंब विहीना, मैं न जी अब जिमी जल बिनु मीना। अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे, तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊँगा जैसे बिना जल के मछली नहीं होती जीती है। दोहा मई के ससुरे सकल सुख, जब ही जहाँ मनु मान, तह तब रही सुखेन सिए, जब लगी विपत्ति बिहान। सीता के मायके और ससुराल में सब सुख है। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वे जब जहाँ जी चाहे वहीं सुख में रहेगी। बिनती भूप किन जेहि भांति,
आरती प्रीति ना सोई, सो कही जाती। पितु संदेश सुनी कृपा निधाना, सियहि दीन सिख कोटि विधाना। राजा ने जिस तरह जिस दीनता और प्रेम से विनती की है, वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों अनेकों प्रकार से सीख दी। सासु ससुर गुर प्रिय परिवारु, फिर हूँ तब सब कर मिटे खबारू। सुनी पति बचन कहती बैदेही, सुनहु प्राणपति परम स्नेही। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाएगी। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, मेरी बात भी पहले सुनिए। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तजी रहती छाछ किमी छेकी। प्रभा जाई कहूँ भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंदूत जी जाई। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं, कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर क्या छाया कभी अलग हो सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर क्या कहीं जा सकती है? और क्या चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहीं जा सकती है? पत ही प्रेम मय बिनय सुनाई, कहते सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पितु ससुर सरिस हितकारी, उतरु देहु फिरी अनुचित भारी। इस प्रकार पति को प्रेममय विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी और कहा, आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं। आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ। यह बहुत ही अनुचित है, यह बहुत ही अनुकूल है। दोहा आरती बस सन्मुख, भयु बिलगुन मानब तात। आरज सुध पद कमल बिनु बांधी, जहाँ लगी नात। किंतु हे तात, मैं आत्र होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ, आप बुरा ना मानिएगा। आर्य पुत्र स्वामी श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। पितु वैभव बिलास में ढीठा, नृप मणि मुकुट मिलित पद पीठा। सुख निधान असु पितु ग्रह मोरे, प्रिय विहीन मन भावना भोरे। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूलकर भी वह नहीं भाएगा। ससुर चकवई कौशल राऊ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ। आगे होई जेहि सुरपति लेई, अर्ध सिंहासन आसनु देहि। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोगों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर उनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए उनको स्थान देता है। ससुर एतादृश अवध निवासु, प्रिय परिवारु मातु सम सासु। बिना रघुपति पद पदुम परागा, मोहि केहू सपनेहु सुखद न लागा। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान जितनी भी सासुएं हैं, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते हैं।
अगम पंथ बन भूमि पहारा, करी के हरिसर सरित अपारा। कोल की रात कुरंग बिहंगा, मोहि सब सुखद प्राण प्रतपति संगा। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं नदियाँ, कोल, भील, हिरन और पक्षी प्राणपति श्री रघुनाथ जी के साथ रहते, ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। दोहा। सासु ससुर सन मोरी, हितु बिने कर भी परिपाए। मोर सोचू जनि करिहे, कछु मैं बन सुखी सुभाए। अतः सास और ससुर के पांव पड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच ना करें, मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरीन धरे धनु भाथा। नहीं मग श्रम भ्रमु दुख मन मोरे, मोहि लगी सोचु करिए जनि भोरे। वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष्य और बाणों से भरे तरकश धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर मेरे साथ हैं। इससे मुझे ना रास्ते की कोई थकावट है, ना ही कोई भ्रम है, ना ही मेरे मन में कोई दुख है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच ना करें। सुनी समुद्र प्रीसिए शीतली बानी, भइयों बिकल जनु फनी मनी हानि। नयन सूझ नहीं सुनिए न काना, कही न सकही कछु अति अकुलाना। सुमंत्र सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर हो। नेत्रों से कुछ उन्हें सूझता नहीं है, कानों से उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता है। वे बहुत व्याकुल हो गए और कुछ कह नहीं सकते हैं। राम प्रबोधु कीन बहु भांति, तद्यपि होती नहीं शीतली छाती। जतन अनेक साथ हित कीने, उचित उतर रघुनंदन दीने। श्री रामचंद्र जी ने उनको बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी ना हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, बहुत तरह की युक्तियां उनके आगे पेश की, परंतु रघुनंदन जी श्री राम जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर उनको देते रहे। मेटी जाहि नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछु ना बसाई। राम लखन सिए पद सिरुनाई, फिरे बनिक जिमि मूर गवाई। श्री राम जी की आज्ञा मिटी नहीं जा सकती है। कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी वश नहीं चलता है। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर समुद्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन, अपनी पूंजी गंवाकर लौट चला हो। दोहा। रथु हाँ क्यों है राम तन हेरी हेरी, हिहा नाही देखी निषाद विषाद, बस दुनु ही सींच पछिताही। सुमंत्र ने रथ को हाँका। घोड़े श्री रामचंद्र जी को देखकर हिनहिनाते हैं, जैसे यह वो भी कह रहे हों कि श्री रामचंद्र जी आप अयोध्या लौट चलें। यह देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर अपना सिर पीट पीट कर रोने लगते हैं। यहाँ पर आज की कथा को हम विश्राम दे रहे हैं। श्री रामचंद्र जी की आगे की कथा हम कल के अंश में कहेंगे। तब तक जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय।